देखो इस समय डेफिनेटली पीएसजी से ज्यादा गर्म मुद्दा है नहीं इस समय फुटबॉल वर्ल्ड की हम बात करें। अब तुम ये मत कहना कि तुमको पता नहीं है कौन सी रिपोर्ट्स आ चुकी है, और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर नहीं पता तो वन फुटबॉल एप्लीकेशन डाउनलोड करो यार। मेरे देगा लिंक इन डिस्क्रिप्शन से। फुट मेरसेटो क्या लिख रहा है, मार्सा क्या लिख रहा है, उसके बाद ले क्विप, ले फ्रांस, ले पेरिसियन। यार मेरे को तो खर्चा करना पड़ता है, लेकिन तुम तो यहां पर फ्री में इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो। लेकिन कहानी यहां पर यह है कि आउट ऑफ नोवे, पहले तो मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि हर बड़े मैच से पहले पीएसजी के ये खबर कैसे आ जाती है कि ड्रेसिंग रूम में बस्ट अप हुआ है, और यहां पर डेफिनेटली नेमार उसका एक हॉटस्पॉट रहता है, और मेसी यहां पर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस समय रिकंसिडर कर रहा है कि उसको पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है नहीं करना है। देखो यहां पर दो साइड है। कल अगर मैं यहां पर स्पेनिश रिपोर्ट्स की बात करूं जो कि पीछे है इस समय जेरार्ड रोमेरो के, तो अगर रशद रहमान की बात करें, बारसा प्रो क्रिएटर्स की बात करें, तो उनके लिए तो देखो मन में लड्डू फूटने वाली बात है, क्योंकि जरा सभी तिनका सभी अगर यहां पर एक नेगेटिव वाइब आती है पीएसजी और लियोनेल मेसी में से, तो ये कहीं ना कहीं हाई होप्स होते हैं कि यस मेसी वापस से बार्सिलोना रिटर्न कर सकता है। ऑफ कोर्स भाई देखो यार दिल की बात है तो होगी ना, होना ही चाहिए। लेकिन खैर आज के इस एपिसोड में हम लोग इस चीज पे बात नहीं करने वाले, क्योंकि मेसी टू बार्सिलोना पॉसिबल है। बात इस चीज पे होगी कि असल में मुद्दा क्या है। अब देखो हाल ही में ना नेमार ने इंटरव्यू दिया, और जो लाइन है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं तुमको केस समझा देता हूं, और फिर मैं तुमको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की मैं जो वो क्लेम कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर खंडन करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पर नेमार के इंटरव्यू की बात करें तो उसने कहा कि हाँ भाई मेरी स्पोर्टिंग डायरेक्टर से तू मैं हो गई थी, लेकिन उस तरीके से नहीं हुई थी जिस तरीके से यहाँ पर मीडिया छाप रहा है कि हाँ ये लड़ाई होगी वो लड़ाई होगी। हमारे बीच में डिसएग्रीमेंट हुए थे जो कि फुटबॉल में काफी ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर हम टाइटैनिक से डूबने वाले उस पूरे पहाड़ पत्थर की बात करें तो बहुत बड़ा है, और अगर पूरी स्टोरी की बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि मोनाको से जब यहां पर पीएसजी हारी थी उसके बाद ड्रेसिंग रूम में नेमार एक तरफ थे और इधर यहां पर थे विटिनिया और ह्यूगो एक्टी थे, और ऐसे में नेमार ने अंडरटेकर की तरह दोनों को चौकसलाम मार दिया। अब ये हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि सबसे पहले तो क्रिस्टोफर गैल्टे ने पूरी टीम सीनियर टीम की मीटिंग बुलाई इमरजेंसी, और वहां पर इस मुद्दे को सुलझाया गया। साथ ही यहां पर सर्जियो रैमोस को भी इंट्रूड करना पड़ा जिससे यहां पर लड़ाई यहां पर रुक सके। और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि हम रीसेंट टाइम्स की बात करें तो ये हमेशा बताया जा रहा है कि ड्रेसिंग रूम इस समय काफी हद तक बटा हुआ है। जहां पर अगर तुम बात करो कि लाइक नेमार मेसी वगैरह सारे थोड़े साइड होते हैं, खैर मेसी इन सब में कोई साइड नहीं पकड़ता, बट स्टिल सबको लगता है कि नेमार मेसी की जो दोस्ती है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि खैर पिच पे दिखती भी है, जिसमें वेराइटी भी होता है। वहीं एक तरफ ये एम्बापे वाला जो एक कोर पावर है ना कि एम्बापे के पास ही ड्रेसिंग रूम रहेगा, इसका मैं तुमको प्राइम एग्जांपल बताता हूं। जब हाल ही में किम्पेम्बे ने कहा था कि देखो वाइस कैप्टन से या फिर कैप्टन की बात करें तो मेरे को बताया ही नहीं गया कि मेरे को हटा दिया गया और कब एम्बापे को बना दिया गया। उसके बाद जब हार जाती है तो एम्बापे यहां पर बोलता है कि यहां पर भाई हमको यूनिटी की जरूरत है। उसके बाद किम्पेम्बे यहां पर जो पीएसजी के अल्ट्राज है, जो पूरी टीम उनको यहां पर कोई यहां तक कि कैप्टन भी नहीं जाता, तो किम्पेम्बे माइक्रोफोन लेके पहुंच जाते हैं पीएसजी के अल्ट्रास के पास और उनको कहते हैं कि देखो इस समय हमको तुम्हारी बहुत जरूरत है और यहां पर तुमको टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो होल्ड ऑफ पावर है ना, ये जो पावर का इस समय सत्ता का वो चल रहा है, मतलब पीएसजी नहीं हो गई, लोकसभा का इलेक्शन हो गया। लेकिन यहां पर यह भी बताया गया है कि इस समय अगर फुट मेरसेटो की बात करें कि यहां पर इसमें पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कहां स्टैंड करती है, तो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई इस समय अगर दोहा की बात करें, अगर इनके ओनर्स की बात करें, तो इस बार ऊपर से ही यहां पर ऑर्डर्स आए हैं कि नेमार को आप ट्रांसफर मार्केट में सेल करो, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है। ऐसे में यहां पर वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है नेमार को रखने में। नेमार ने इस चीज पर मना करा है। नेमार ने कहा मेरे को 6 साल हो गए और मैं आगे भी खेलना प्रेफर करूंगा। लेकिन यहां पर पीएसजी उनकी परफॉर्मेंस की बात करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके एटीट्यूड की बात करें तो नेमार पे अब यहां पर कैश इन करना चाहेगी। इसके आगे मैं नहीं बता रहा क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि आप ठीक है कर लोगे, लेकिन इसके आप 40 मिलियन में भी सेल कर दोगे नेमार को, 50 में भी सेल कर दोगे, लेकिन उसकी सैलरी कौन पे करेगा? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो एक ही आंसर मिलता है और वो है कि लोन मूव हो जाएगा विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय। ये मेरे को लगता है ऑप्शन या फिर ऑब्लिगेशन टू बाय हिसाब से हो जाएगा। इस सारे झमेले में वेयर स्टैंड्स लियोनेल मेसी। अब फुट मेरसेटो की इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर उन्होंने एक चीज क्लेम करी है कि लियोनेल मेसी, जो कि अभी तक का ट्रेंड चल रहा था कि वो पीएसजी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं, उससे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं
यहां पर जिसपे भैया टिक हो गया तो पीएसजी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले एंट्री होती है अंडरटेकर की तरह जेरार्ड रोमेरो की, और उसके बाद हमको पता चलता है कि पूरी जनरल ट्रांसफर विंडो निकल गई लेकिन मेसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। जब पीएसजी से इससे पूछा जाता है तो लुइस कैंपोस कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं, ऐसा बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अभी कोई इतना कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद जब चैंपियन लीग आया तो यहां पर उन्होंने कहा भाई देखो चैंपियन लीग के बाद हम बात करेंगे, अभी हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे। ऐसे में कुछ ना कुछ हलचल मच रही थी, ये भैया मीडिया ने बहुत आराम से पकड़ लिया और उन्होंने यहां पर ये पब्लिश भी कर दिया। और जब सोर्सेज से पता चला तो ये बताया गया कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लियोनेल मेसी को अब थोड़ी प्रॉब्लम है पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने में। थोड़ी, ये नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसने रिजेक्ट कर दिया, थोड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसे में यहां पर अब जो लग रहा था कि मेसी बस पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेगा, वो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव साइड पे होता हुआ दिख रहा है। ये इस समय फुट मर्सेटो की बात कर रहे हैं, चाहे हम यहाँ पर स्पेनिश रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक सुर में लगे पड़े हैं। लेकिन इससे मतलब तो नहीं है फ्रेंच की रिपोर्ट्स नहीं आएंगी। अगर हम लेक्विप की बात करें या फिर ले पेरिसियन की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज मेंशन करी है। देखो इंटरेस्टिंग चीज मेरे को ये लगी कि उन्होंने अपने रिपोर्ट में किसी भी कोर्ट में इसको काटा नहीं है, काउंटर नहीं किया है। हालांकि उन्होंने ये चीज कहा है कि बायर्न के पहले लेग के बाद ही यहां पर जो टॉक्स है वो इंटेंसिफाई हो जाएंगे, बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से इंटेंसिफाई हो जाएंगे। और यहां पर लियोनेल मेसी साइड बाय साइड बैठेंगे अपने जो उनके फादर एजेंट है, और यहां पर डिसाइड होगा कि भाई वो पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। खैर मेरे एक दो सवाल है जो डू लेट मी नो भाई, तुम अगर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, हम देखते हैं चाय वाय पी के बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरे को ये लगता है कि लाइक पीएसजी किससे, लाइक देखो मेसी को रोकना चाहते हैं, वो अभी तक रुका नहीं है। नेमार को रोकना नहीं चाहते हैं, वो रुका हुआ है। एम्बापे को रोकना भी चाहते हैं लेकिन एम्बापे का पता नहीं है कि वो रुकना चाहता है नहीं चाहता। तो ये जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चल रही, क्या इसका कैसे, मतलब नेमार का आपको बेचना है लेकिन आपको ये नहीं पता कि बिकेगा कैसे। मेसी को आपको रोकना है लेकिन ये मेसी पर डिपेंड करता है कि वो रुकेगा नहीं रुकेगा। और ऐसे में यहां पर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि बार्सिलोना इसमें क्या एक्टिव रोल प्ले करेगी। क्योंकि यस, अगर हम दिल से कह सकते हैं कि बार्सिलोना भाई ले जाए इसको और ये एक रीयूनियन ऑफ द फुटबॉल वर्ल्ड हो जाए,